हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 सवा 4 के बीच का। मैं यहाँ पर कपड़े उतार रही हूँ। लास्ट मेरे कपड़े थे जो ये मैंने सूखने के लिए डाले थे। पूरा दिन हो गया आज। जिस दिन मतलब मशीन लगाती हूँ घर के कामों के अलावा जितने भी रोज़ होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है और पूरा दिन मेरे को कपड़े उतारने और डालने में लग जाता है, क्योंकि छत पे डालती नहीं हूँ। गर्मियों में यहीं पर नीचे तार बांध लेती हूँ, सर्दियों में हटा देती हूँ। मैंने हटा दी थी ये एक्सटेंशन बोर्ड, मैंने बांधा हुआ है, एक तार भी नहीं है ये पूरा, मतलब बोर्ड खोल के ऐसे तार की तरह यूज़ कर रखा है। छत पे मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि एक तो मशीन में भी एक बार में कपड़े धुलते नहीं, बार बार वो ऊपर नीचे तेल निकल जाता है। फिर बहुत जल्दी कपड़े जो है सूख जाते हैं। फिर सूख मतलब जैसे सूख जाते हैं तो फिर उतारने के लिए चक्कर लगाते रहो। तो नीचे सही रहता है थोड़ा, मतलब 5-6 बार तो होता है, लेकिन नीचे ये है कि ऊपर नहीं जाना पड़ता, मतलब ये है मेरा कहने का। बाकी यहाँ पर देखो कितना क्लीन क्लीन लग रहा है, क्योंकि जो भैया ने पेड़ लगा रखा था अपने घर की साइड पे वो हटा दिया। उसकी वजह से उनका घर भी बाहर से सही लग रहा है और मेरे अंदर से ये बहुत सही लग रहा है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो कूड़ा भी बहुत होता था और भद्दा लग रहा था वो पेड़ ना, बहुत ज़्यादा। उनका भी घर बिल्कुल मतलब शो ख़राब हो रखी थी। बाकी ये गेट भी काफ़ी गंदा हो रहा है। मैं एक छोटा पाइप लेकर आऊँगी, मेरे पास है वो काफ़ी, मतलब अकड़ू सा है पाइप ना, तो बार बार मतलब वो मुड़ता है, मुड़ा ही रह जाता है, जिसकी वजह से नल में से बार बार निकल जाता है। तो छोटा पाइप लेकर आऊँगी ताकि इस गेट को और ये सीढ़ी वाले गेट को, थोड़ी दीवारों को, ये ऊपर ग्रिल व्रिल को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। और ये देखो मैं बता रही थी ना, मैंने खूब सारे कपड़े धोए हैं, तो सारे कपड़े यहीं पे उतार उतार के रखती जा रही थी। अभी इनको इनकी जगह पे रख देंगे। तो कुछ कपड़े पता है प्रेस को देने थे, मैं फिर भी तय करी जा रही थी। और ये मेरी टी शर्ट्स वगैरह है ना, बहुत सारी टी शर्ट जो है इसमें से मैं रिटायर कर दूँगी। इवन जो मैंने ये नाइट सूट पहना हुआ है ना, इसका पजामा मैंने अभी तय करा है और टी शर्ट अभी मैंने टी शर्ट निकाल दी थी कि पजामा वॉश कर दूँगी, फिर बर्तन वाली को दे दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसका जो फैब्रिक है वो घिस चुका है। और मतलब घिसा मतलब रंग फेड हो चुका है, ये कह लो, घिसा तो नहीं है खैर। तो मेरे को मतलब निकालने हैं काफ़ी सारी टी शर्ट पजामे और सूट वगैरह भी निकालूंगी मैं। ये वाली टी शर्ट भी कर दूंगी रिटायर, जितना पहननी थी पहन ली। इसका गला भी बड़ा अजीब सा है, गिरता है दोनों तरफ से, गिरता है, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी सस्ती थी ये टी शर्ट, लेकिन सस्ती वाला ही काम कर रही है ये, कोई अच्छा काम नहीं कर रही। और ये कुर्ता भी मुझे लगता है मुझे रिटायर कर देना चाहिए। मैंने 2-2.5 साल पहन लिया, बहुत पहन लिया। और एक और कुर्ता अभी देखने को मिलेगा आपको, ये तो नहीं, ये तो मैंने अभी पहनना स्टार्ट किया है। इसके साथ का मैंने मम्मी को भी दिया है अभी रिसेंटली में, दीऊ ने दिया मदर्स डे पे। और ये वाला भी दे दूँगी। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मज़ा नहीं आ रहा इसको पहनने में। निकाला तो बड़े उससे था, ठीक करवाया था इसको ना, थोड़ा सा पीछे से उधड़ गया था, रेयॉन ना ऐसी होता है। और ये वाला कुर्ता कह रही हूँ मैं, ये भी मैंने बहुत पहन लिया है, इसको मैं अब नहीं पहनूंगी, देखते हैं, निकालती जाऊंगी। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, पता नहीं करती कम हूँ मैं काम ना। तो जितने भी कपड़े निकालने हैं सब मैं अभी तय करके फ़िलहाल तो रख रही हूँ, फिर उसमें से ही चूज़ करके निकालूंगी, क्योंकि फिर निकाल के भी ना इधर उधर पड़े रहेंगे। अभी आ भी नहीं रही है बर्तन वाली आंटी जो है ना, वो आती है मतलब जैसे शादियों का सीज़न होता है या दिवाली, और दिवाली कह रही, होली के टाइम पर आती हैं, दिवाली के टाइम पर भी आती है। कई लोग निकालते हैं, घर की सफाई करते हैं, एक्स्ट्रा सामान निकाल देते हैं। एंड दिया के जो कपड़े थे वो मैं अंदर ही लेकर आ गई हूँ, और अधिकतर मैंने लगा भी दिए हैं तय करके। ये तो गिर भी गया नीचे, तय करके लगा भी दिए। छोटे छोटे से कपड़े ना बाहर से उठा के लेकर आओ, गिर जाते हैं, तय कपड़े भी बिगड़ ही जाते हैं। यहाँ पर ये है, मैं तय करती जा रही हूँ, ये लगाती जा रही है। अलमारी में हो गए, अलमारी में इतना स्पेस भी नहीं बचा, तुम अच्छे से नहीं रखती हो ना। और ये मानती है नहीं, ये मानती नहीं है, इसको रखना भी ज़रूर होता है। इसको ये काम पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। और मैं मना कर रही थी क्योंकि इस कमरे में पंखा नहीं है, मैं अभी तक पंखा नहीं लगवा पाई। लगवा सकती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मैं काम चला रही हूँ। ये लो, ज़रूरी है वैसे इस कमरे में पंखा। सर्दियों में तो बड़ा मज़ा आता है, गर्मियों में तेल निकल जाता है। बनियान बनियान मैं ही रखूँगी इसके। इसके मैं वैसे कल ना नए भी लेकर आई हूँ, कुछ नए लेकर आई हूँ। और ये इसके स्कूल की ड्रेस वगैरह हैं, ये मैं अभी प्रेस को दूंगी। ये 3 शर्ट्स हैं इसकी, एक फुल स्लीव्स की है, 2 हाफ स्लीव्स की हैं, 2 और लेकर आऊँगी हाफ की। ये 2 इसकी, ये क्या कहते हैं, ट्यूनिक है इसकी, ये भी प्रेस करवाऊँगी। और ये इसकी 2 जोड़ी सॉक्स हैं, ये भी मैंने वॉश कर दी है। अब समझ लो
एक सवा एक महीना तो नहीं पहनी जाएंगी, तो इसको अच्छे से आराम से संभाल के रख दूंगी ड्रॉर में। ड्रेस भी प्रेस करवा के इसकी पापा वाली सेक्शन में रख दूंगी, पापा वाली अलमारी में टांग दूंगी। ठीक है, ये लो सॉक्स ना ड्रॉर में डालो, जहाँ पर हैंग किया है ना वहीं पर डाल दो। और ये इसके कच्छू अच्छू मैं इसके ना कल लेकर आई हूँ न्यू, दिखा देता हूँ मैं। और दिखा कुछ बनियान खा गई, नहीं बनियान ला 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 ला, ये रही, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो इसकी जो बनियान थी ना वो तो इसकी नानी ने ले ली थी, ये देखो इसकी बनियान इसकी नानी ने ले ली थी, और बिल्कुल परफेक्ट साइज लिया है जो इसको इस सीजन में आ जाएगी। बड़ी बड़ी ना ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, ऐसा लगता है मांग के पहनी हुई है। और ये वाली चीज़ों को मतलब ऐसा भी नहीं है कि 2 साल तक या 1 साल तक पहना लो, क्योंकि ये डेली पहनने की चीज़ें होती हैं और ये डेली पहनी जाती है, डेली धुलती है। तो नेक्स्ट सीजन तक तो क्या ही चलेगी, घिसी जाएगी। बनियाने वगैरह ना जेंट्स वगैरह हर साल ही चेंज होती है। ये तो बनियाने तो इसकी ये 4 बनियाने इसकी नानी ने खरीद ली थी, बाकी इसके कच्छे नए कच्छे छोटे हो गए थे इसके पहले वाले, तो मैं इसके ये 4 लेकर आई हूँ, 4 और ले आऊंगी अभी। तो ये 4 मैं यहीं लोकल मार्केट से लेकर आ गई थी। 100 के 4 दिए थे उन्होंने, पहले पता 100 के 5 आ जाते थे, और उससे पहले मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है, वो अच्छे नहीं निकले ज़्यादा। तो ये कलर भी दिखा रही मैडम हमारी, इसका ज़्यादा शौक चल रहा है। रख देती हूँ। इस कच्छों की वजह से ना इस पर नहाने की जल्दी हो रही है, शाम को दोबारा नहाने की इसको हो रही है, इनकी वजह से ही है ना। मुझे पता है तेरा दिमाग जो कह रही है ना मम्मी कब नहलाओगी शाम को, मम्मी कब नहलाओगी शाम को, इनको पहनने की वजह से। अभी पुराने ही बनाऊंगी बेटे, वो जैसे अब देखो इसके पास है, ये पुरानी भी है, इसमें 2 बनियाने मैंने निकाल लिए जो मम्मी ने दी थी, और ये पुराने वाले हैं इसके। तो ये पहन लो अभी घर में ना, यही पहनो क्योंकि सुबह शाम नहा रही हो, बाकी कहीं आना जाना हो तो नए लेके जाओ किसी घर पे ठीक है, इसलिए लिया। और ये मैंने पॉलिथीन में पुराने भी और नए भी कर दिए हैं। ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मा। और एक ही मैंने प्रमोशन किया था ये लहंगों का, ये अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है, इसको संभाल संभाल के रखते रहो रखते रहो रखते रहो। और ये मुझे इतने ज़्यादा कोई खास पसंद भी नहीं है कि अगर ये जा नहीं रहे तो मुझे कोई खास खुशी हो रही, मुझे इतने पसंद नहीं है ये। अभी मम्मी आई थी, शंकी आया था साथ में, थोड़ी बहुत देर बैठे वो लोग, फिर चले गए थे। कमरा देख रहे थे, कमरा सच में बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रखा है। एक तो दीवारें ऑलरेडी सीलन की वजह से ख़राब हो रखी है, दिया ने इस पर और इतनी कलाकारी कर रखी है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा है कमरा। तो मुझे अभी तो कुछ नहीं कराना, क्योंकि अभी बरसातें भी होंगी और बहुत ज़्यादा पेंट करवाऊँगी तो फिर और हालत ख़राब हो जाएगी कमरे की। इंतज़ार करती हूँ 2-2.5 महीने का, या दिवाली के आसपास पेंट करवाती हूँ या कुछ और करवाती हूँ, वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। बाकी मैंने ये जो दिया के बर्थडे का लगा हुआ था ना, दिया लिखा हुआ, वो हटा दिया है। मम्मी कह रही थी अब मत लगाइए, बहुत कबाड़ लगता है ये इस तरीके से लगाना ना, वो छोटे वाले बैनर ही सही लगते हैं जो पहले चलते थे। तो मैंने कहा ठीक है। और दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है इस कमरे को लेके, बाकी सब तो सेट है अपनी जगह पे, तो इस कमरे को लेके बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। आगे आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस, अभी नहीं, थोड़ा बहुत आगे आने वाले टाइम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा ही होगा इसी कमरे में। बाकी और किसी कमरे को नहीं छेड़ूंगी, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दूंगी। तो ये सब हटाने के बाद भी ना, ये जो 2-3 चीज़ें हटाई है मैंने वहाँ से, थोड़ा थोड़ा साफ़ लग रहा था, और ये भी मैंने हटा दी झालर। और ये पलंग पे जैसे मैं उतार रही थी ना वो सारी चीज़ें, तब भी ये फैली पड़ी थी। ये इसको मैंने परसों मंगा के दिया है, ये किट ना इस पर है ऑलरेडी, इसके वजह से बर्थडे पे मिली है, लेकिन ये मैंने छोटी वाली मिनी वाली मंगा के दी है इसको, ताकि उनको ना खोले। तो ये सारे दिन यही बैठ के ड्राइंग करती रहती है, टीवी देखती रहती है, टीवी में भी चला के ना ड्राइंग सीखती रहती है, डांस सीखती रहती है। तो ये फैला हुआ था, सब उठा के रख रही हूँ। इस बार मैंने इसको वार्निंग दे दी थी कि कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए, एक भी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए, गायब नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले ही इस लड़की को वार्निंग दे दी है, देखते हैं अब ये कब तक चलता है। परसों आया था, यानी कि सैटरडे को, तो सैटरडे को आया था ये, देखो कब तक चलता है ये।
मैं आपको बता दूंगी। ये छुट्टियों का इसको तोहफा मिला है, पूरी छुट्टी ये इसके संग करे। बाकी देखती हूँ इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इसको मैं डालने की कोशिश करूँगी, अगर आसपास हो रही होगी। दूर दूर तो मेरे बस की नहीं है ले जाना इसको, सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे इधर ना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों का ऐसा कि बच्चा कुछ सीख ले, क्योंकि इसको ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स वगैरह में, बट हमारे आसपास कुछ ऐसा है नहीं। तो ये बेडशीट मैं बाहर से अंदर लेकर आ गई थी, दीवार में डालूंगी। और आज देखो मैंने बेडशीट धोई है, तो ये जो बेड पे डली हुई है ना, इसको भी उतार दूंगी। तो एक तैयार हो गई है बेडशीट धोने के लिए। 2-3 कपड़े और हो गए हैं सुबह के, और हो ही गए हैं, अभी शाम को भी चेंज करूँगी तब तो भी हो जाएंगे। तो देखती हूँ 2-3 दिन बाद लगा लूँगी। अब जल्दी जल्दी लगाऊंगी, अब ज़्यादा वो नहीं करूँगी, इकट्ठे नहीं करूँगी, अब जल्दी जल्दी लगाऊंगी। वैसे मैं एक बार बताऊँ, मैं सोचती तो हर बार यही हूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो थोड़ा बहुत समेटा समेटी करते करते फाइनली चादर उतर चुकी है। और ये जो गद्दा है ये मेरी मदर इन लॉ का है। पलंग तो चेंज कर दिया था, गद्दा मैंने चेंज नहीं करा था। इसमें पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा डस्ट निकलती है इस गद्दे में। अभी गद्दे के नीचे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट ही हो गया, और इस चक्कर में ना पलंग के अंदर भी चली जाती है। और ये गद्दा भी पता नहीं कैसा ही है, और पता नहीं इसका कवर भी कैसा ही है। मैं बताती हुई जा रही हूँ, लेकिन एक बार बताऊँ, कम्फर्टेबल बहुत है। कंफर्टेबल सच में मेरे अंदर वाले गद्दे से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं तो भैया यूज़ करती हूँ इसको। और चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जैसे इतना इसको हम यूज़ करते हैं, अब तो प्रॉपर जैसे सोने में ही यूज़ हो रहा है, वरना बाहर जैसे दीवान वगैरह सोफ़े के साथ लगे होते हैं तो इतना कम यूज़ होते हैं, मतलब कोई आ गया तो बैठ गई या थोड़ा बहुत वैसी। तो ये तो अब पूरा प्रॉपर सोने में ही यूज़ हो रहा है। उससे पहले मेरी मदर इन लॉ ने बहुत यूज़ किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत यूज़ किया। मेरे हस्बैंड इसी कमरे में सोते थे शादी से पहले ना, इसी कमरे, यही कमरा था दीपक का ना, शादी से पहले का कमरा यही था। अपनी मम्मी के साथ इसी कमरे में 2 बेड थे इस कमरे में, आमने सामने। सोफ़ा नहीं था इसमें, सोफ़ा मैं ही लेकर आई थी। सोफ़ा नहीं था इसमें, एक और बेड था जो चला गया। वो बड़ा मजबूत बेड था, लेकिन वो भी मतलब मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं था। ये तो मेरा ही है, मतलब मैंने ही ख़रीदा है। मैं पता नहीं क्यों यूँ बोल रही हूँ, एक और बेड था इसके अलावा। तो जो देखा ही है आप लोगों ने स्टार्टिंग की वीडियोस में ना, इसके इसमें मतलब कमरे में जो बेड बच रहा था टूटा फूटा था एकदम। मैंने काफ़ी टाइम चलाया उसके साथ भी। देखो मैंने हर तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की है। जब मैं इस घर में आई थी ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी ना मैं बहुत खुश थी। दीपक थे ना, बहुत खुश थी मैं। बड़ा मज़ा आता था यार, टूटी-फूटी चीज़ें, मेहमान आते तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उस टाइम पे ना, कि चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, वैसी दिख रही है, घर फैला हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था सच्ची में, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन ये है कि खुद जैसे हम थोड़े साफ़-सफ़ाई में रहते थे ना, मेरा घर बहुत साफ़ रहता था, मेरे रिलेटिव जितने भी हैं सबका घर बहुत साफ़ रहता है। तो उस मुकाबले अपना घर बहुत वैसा लगता था, अजीब-सा लगता था। और खुद मैं अपना कमरा मेंटेन रखती थी, मैं मुझे इतना पता है, किचन मेंटेन रखती थी, कमरा रखती थी, और बाहर भी मैंने स्टार्टिंग में करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर वो होता है ना, बाकी लोगों को ये लगता है अरे ये साफ़-सफ़ाई कर रही है। और बस आप लोग समझ जाओ फैमिली में क्या होता है। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें होती है, साफ़-सफ़ाई भी, मतलब किसी को अगर करा कराया भी मिल जाए ना, वो भी चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मेरे साथ भी वो चीज़ दिक्कतें हुई, तो फिर मैंने स्टार्टिंग में कोशिशें की, फिर मैंने करनी छोड़ दी थी। मैंने कहा नहीं रहने दो, जिसको जैसे पसंद है वैसे करो, क्योंकि मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, और फिर गंदा हो जाता है ना तो दिल भी दुखता था। बस यही चक्कर था हमारा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इतना बातें करी जा रही हूँ करी जा रही हूँ। और ये देखो मैंने क्लीन कर दिया है कॉलिन से अच्छे से। इस पे जो सामान रखा था वो लगा दूँगी। यहाँ पे मैंने जो ये पानी का रखा हुआ है ना, एसी चलता है ना, तो ये काफ़ी चिल्ड हो जाता है, बहुत मतलब ठंडा पानी हो जाता है, जैसे नॉर्मल फ्रिज का ही होता है ना, वैसे ही हो जाता है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगाए रखती हूँ, इससे ही पानी पीते हैं हम दोपहर में ना, दिया, मैं और कभी शिवानी आ जाती है तो ग्लास लेके इससे ही पानी पी लेते हैं।